दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। फिलहाल जो लोग मुझे अभी देख रहे और सुन रहे, आज आप लोग के लिए एक बहुत दुखद और दर्दनाक वाला क्राइम स्टोरी लेके आया हूँ, जो आप सुनने के बाद यकीन नहीं करोगे, फैमिली मेंबर के बीच ऐसा कोई कैसे कर सकता है। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। पुलिस की गाइडलाइन को जरूर माने जब जरूरत पड़ता है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। के आर पुरम ईस्ट बेंगलुरु का एक पुलिस स्टेशन है। 22 जून 2026 की मिडनाइट को के आर पुरम पुलिस स्टेशन के अंदर जो पुलिस वाले ड्यूटी कर रहे थे, उनको एक अचानक डिस्ट्रेस कॉल आया। वो भी बेंगलुरु के एक अपार्टमेंट से, जिस अपार्टमेंट का नाम था साई ग्रीन अपार्टमेंट। साई ग्रीन अपार्टमेंट से जो बंदा पुलिस को कॉल किया था, सिर्फ वो बंदा इतना बोल पाया कि इस अपार्टमेंट के अंदर एक फ्लैट में 3 लोगों का कत्ल हो चुका है। आप जितना जल्दी हो सके मौके पर आकर पहुंचे और इन्वेस्टिगेशन थोड़ा अच्छे से करिए इस केस का। तब पुलिस बिना देर किए मौके पर जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश की और पहुंच भी गए। जब पुलिस हाई ग्रीन अपार्टमेंट के अंदर पहुंचे, तब वहां के मौजूद लोगों ने उनको उस फ्लैट के अंदर ले गए, जिस फ्लैट के अंदर 3 लोगों का कत्ल हो चुका था उसी रात, यानी 22 जून की रात। जो 3 लोग का कत्ल हुआ था, जो 3 लोग का डेड बॉडी पुलिस को मिला, वो 3 लोग का मैं डिटेल्स बता देता हूँ। श्याम सुंदर 55 साल के व्यक्ति थे और एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल थे। उनके पत्नी मुथलक्ष्मी 48 साल के थे। मुथलक्ष्मी हाउसवाइफ थी। सुप्रिया उनकी छोटी बेटी, जिसका उम्र 20 साल, और ये एक कॉलेज स्टूडेंट थी। असल में ये फ्लैट के अंदर इनका डेड बॉडी क्यों मिला, ये आपका मन में क्वेश्चन उठता है। इस फ्लैट को एक फैमिली मेंबर अपने बड़े बेटी को मिलने आए थे। और बड़े बेटी को किस लिए मिलने आए थे, चलो इसके बारे में बात करेंगे। असल में क्या मुद्दा था जिसके वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। सौम्य सुंदर 55 साल के सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल थे। उनका बीबी मुथलक्ष्मी 48 साल के एक हाउसवाइफ थी। उनका छोटी बेटी 20 साल की, जो कॉलेज में अभी पढ़ाई कर रही थी। उनकी बड़ी बेटी जो लगभग 24 साल, ये पता नहीं कितने दिनों से लिव इन रिलेशनशिप में एक दूसरे रिलीजन के बंदे, यानी कैनेथ करके जो क्रिश्चियन बंदे, उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में ये साई ग्रीन अपार्टमेंट के अंदर बहुत दिन से, हो सकता है सालों से, रह रही थी। ये साई ग्रीन अपार्टमेंट का मैं पूरा लोकेशन बता देता हूँ। ये साई ग्रीन अपार्टमेंट आता है धमनिका एरिया में, और धमनिका एरिया आता है सेगिल एरिया। ये जो सारे के सारे एरिया के आर पुरम पुलिस स्टेशन के अंडर आता है। इसीलिए जो बंदा इस मर्डर केस का इंफॉर्मेशन पुलिस को दिया, के आर पुरम पुलिस स्टेशन को ही फोन किया था। इनके जो बड़े बेटी सौम्य सुंदर की जो बड़े बेटी श्वेता, जो लगभग 24 साल की थी, वो लिव इन रिलेशनशिप में ये साई ग्रीन अपार्टमेंट में पता नहीं कितना दिनों से रह रही थी। ये लोग, श्वेता और इनका जो बॉयफ्रेंड 420 कैनेथ, ये दोनों 420 करके बिना पिता माता जी को बताए उनके नाम में उनका घर का गिरवी रख के लगभग 20 लाख से ज्यादा लोन बैंक से कर चुके थे। पता नहीं कब से कर चुके थे, लेकिन कर चुके थे। जब 22 जून 2026 को बैंक से एक नोटिस आया सौम्य सुंदर को कि आप बैंक से
जो लोन लिए थे उसका अभी फुल अमाउंट 30 लाख हो चुका है और आप प्रीमियम क्यों नहीं भर रहे 6 महीने से, हो सकता है 1 साल से। तो सौम्य सुंदर ने ये नोटिस जब पाया वो खुद शक हो गई, क्योंकि सौम्य सुंदर ने कोई लोन के लिए अप्लाई नहीं किए थे और कोई भी लोन उनको नहीं मिला था। इसलिए सौम्य सुंदर के डाउट सीधा गया उनके बड़े बेटी श्वेता, जो उनसे दूर होके एक अपार्टमेंट यानी साइग्रीन अपार्टमेंट में एक फ्लैट भाड़ा लेके रह रही थी, पता नहीं कितना सालों से। तुरंत बिना देर के लगभग शाम के टाइम ये सौम्य सुंदर, मुथलक्ष्मी और उनका छोटी बेटी सुप्रिया तीनों अपनी बड़ी बेटी को उस अपार्टमेंट में बैठने के लिए गए थे। जब अपार्टमेंट के उस फ्लैट के अंदर इनका फैमिली गए और पूछे तुम क्यों लोन किया था बैंक से हमको बिना बताए और कैसे कर सकता है तुम इतना धोखाधड़ी, तब हो सकता है इनके बीच बहुत बहस हो गया, जिसके वजह से जो नाइफ से था मतलब सब्जी काटने के लिए रखी थी फ्लैट में, उस नाइफ के थ्रो पहले मुथुलक्ष्मी के ऊपर अटैक करके मार दिए, बाद में उनके पिताजी के ऊपर अटैक करके मार दिए, फिर बाद में सुप्रिया को भी अटैक करके मार दिए। और ये जो क्राइम में दोनों शामिल थे, सोती और उसका जो बॉयफ्रेंड, श्वेता और उसका जो बॉयफ्रेंड केनेथ, ये दोनों क्राइम में शामिल थे। जैसे ही देखे ये दोनों मर गए, तुरंत फ्लैट खाली करके ये दोनों के दोनों अलग हो गए और अलग हो के जाके पंडिचेरी में दोनों फिर बाद में मिले थे। बाद में जब ये दोनों पकड़े गए तब पुलिस को पता चला, वो बाद में मैं बताऊंगा। जब ये दोनों चले गए थे तब उसके बाद तो पुलिस को कॉल गया था, पुलिस डेड बॉडी को लिए पोस्टमार्टम किए। फिर बाद में पुलिस ने ये दोनों को पकड़ने के लिए इन दोनों की पुराना ट्रैक रिकॉर्ड सब ढूंढ निकाले। श्वेता को पकड़ने के लिए पुलिस उसका मोबाइल का ट्रैकिंग करने लगे, फिर जीपीएस का सहारा लिए और सीसीटीवी कैमरा का भी सहारा लिए। हो सकता है कर्नाटक की पुलिस इस केस को सॉल्व करने के लिए तमिलनाडु पुलिस की मदद ली होगी और उसके साथ साथ पंडिचेरी पुलिस का भी मदद ली। इसके वजह से इस लड़की को और इस लड़का को अरेस्ट करने में पुलिस को बहुत मदद मिली। पुलिस कैसे इस दोनों लड़की और लड़का को पकड़े, चलो उसके बारे में बात करते हैं। पुलिस पहले इनकी जो मोबाइल को ट्रैकिंग करके और सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर किसी ने पुलिस को शायद मैसेज दिया, हो सकता है पुलिस के जो अफसर जो सिविल ड्रेस में थे शायद वो देखे होंगे। पहले श्वेता को पंडिचेरी के पुलिस स्टेशन के पंडिचेरी के रेलवे स्टेशन के पास पुलिस ने धर दबोचे, ला के श्वेता को पुलिस रिमांड में वही पंडिचेरी पर पूछताछ करने लगे। जब पुलिस श्वेता को बाकी मतलब पूछताछ किए तब बोले तुम अपना पिताजी, माताजी और छोटी बहन का कत्ल क्यों किया। तब श्वेता ने पूरा स्टोरी बताया, वो भी पुलिस के सामने। श्वेता ने बोला कि मेरा जो लिव इन रिलेशनशिप को मेरे फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इसीलिए मैं फैमिली से दूर होके साई ग्रीन अपार्टमेंट में अपना बॉयफ्रेंड के साथ रह रही थी। जब पुलिस ने बोले कि अगर वो आपका प्यार का विरोध किए तो आप उनको क्या जान से मार दोगे, किस चीज़ का मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मानने से तुमको क्या फायदा हुआ। तब श्वेता कुछ जवाब नहीं दे पाई और बहुत जोर जोर से रोने लगी। और श्वेता ने ये बात भी दर्शाई कि एक्चुअली मेरी माँ मुथलक्ष्मी के ऊपर मेरे ज़्यादा गुस्सा थी। मेरी माँ इस प्यार को, इस इन रिलेशनशिप को ज़्यादा अपोज कर रही थी। माँ नहीं चाहती थी कि केनेथ के साथ श्वेता लिव इन रिलेशनशिप में रहे।
कोई भी बाप माँ नहीं चाहेगा कि अपने बच्चा मतलब गलत लाइन या गलत संगत में पड़ जाए। इसीलिए श्वेता की माँ ने जो अप्रोच कर रही थी वो बिल्कुल सही थे। चलो, श्वेता की माँ के ऊपर श्वेता का गुस्सा था, जिसकी वजह से श्वेता की माँ को चाकू में घुप घुप के मार दिया। उसके बाद पिताजी को, उसके बाद सुप्रिया को, तीनों को ये बात क्लियर कट श्वेता ने बता दिया। और इसके बाद श्वेता को पुलिस ने और एक चीज पूछने लगी कि केनेथ कहाँ है। श्वेता ने बोला, जब हम देखे कि माताजी और पिताजी और छोटी बहन की मौत हो चुकी है, हम बहुत घबराए गए और डर गए, जिसके वजह से हम उनको बोले कि तुम अलग से जाओ, मैं अलग से जा रहा हूँ, हम जाके पंडिचेरी में मिलेंगे। और वहीं भी ये लोग किए थे। लेकिन जब श्वेता को पांडिचेरी रेलवे स्टेशन के पास से पुलिस ने पकड़े, तब केनेथ वहां पर मौजूद नहीं था। और केनेथ इतना शातिर क्रिमिनल था कि वो अपना मोबाइल अपने पास नहीं रखता था। और केनेथ चोरी छुपे पंडिचेरी के सी बीच में जो झोपड़ी था वहां पर रह रहा था। और वहां पर इसलिए रह रहा था क्योंकि उसको वहां पर आईडी, वोटर आईडी और आधार आईडी ये सब जांच नहीं होता। ऐसे ही रहने के लिए छोटा मोटा कम पैसा लेके दे देते रहने के लिए। इसीलिए केनेथ वहां पर सी बीच में जो झोपड़ी थी वहां पर रह रहा था। और एक चीज मैं बोलना भूल गया आपको, केनेथ के ऊपर नजर रखने के लिए पांडिचेरी की पुलिस, तमिलनाडु की पुलिस और कर्नाटक की पुलिस एक बहुत एक्सपर्ट टीम बनाई थी। केनेथ को ट्रैक करने के लिए पुलिस के पास कोई भी थोड़ा सा भी सुराग नहीं मिला था, फिर भी पुलिस उसको ट्रैक करने में सफल होगी, क्योंकि पुलिस का नेटवर्क एकदम स्ट्रांग था। जिसके वजह से पुलिस कैसे पकड़े केनेथ को, सुनो। केनेथ एक वाइन शॉप के आसपास बहुत देर से घूर रहा था, इधर उधर देख रहा था, चोर जैसा। हो सकता है वाइन केनेथ पीता होगा, शायद पैसा नहीं होगा, जिसके वजह से ये घूर घूर के देख रहा था। अगर कहीं से फ्री में वाइन मिल जाता है तो थोड़ा मजा आ जाएगा। जब केनेथ वहां पर चोर जैसा घूर घूर के देख रहा था, तब शायद वहां पर किसी को डाउट हुआ केनेथ के ऊपर, या हो सकता है पुलिस वहां पर सिविल ड्रेस में थे। तब सारे के सारे पुलिस केनेथ को चारों तरफ से घेर लिए और उसको वहीं पर धर दबोचे। फिर केनेथ को लेके आए पंडिचेरी पुलिस स्टेशन। पंडिचेरी पुलिस स्टेशन में आके केनेथ को भी पूछताछ किए, तो केनेथ ने सारी की सारी बात बताई, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। वहाँ पर वो झोपड़ी में छुप के रह रहा था, क्योंकि वहाँ पर कोई आईडी का जांच नहीं करते, इसीलिए छुप छुप के रह रहा था। हो सकता है बहुत दिन तक अगर पकड़ नहीं जाती तो केनेथ वहीं पर रहता। हो सकता है मछली वाला के साथ मछली पकड़ने के लिए समुद्र में किसी न किसी दिन चला जाता। ये था ये दोनों की पकड़े जाने की कहानी। पकड़े जाने के बाद इनको बेंगलोर पुलिस रिमांड में लेने की बात सुनाई दे रहा है। अगर बेंगलोर पुलिस इन दोनों को रिमांड में लेगा तो सारी की सारी सच्चाई जरूर सामने आ जाएगी, और क्या क्या ये लोग छुपा रहे। लेकिन चाहे जो भी हो, श्वेता अपना फैमिली मेंबर यानी अपने पिताजी और माताजी के विरोध में जाकर एक क्रिश्चियन लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहकर अपना पिता माता और अपना फैमिली को बहुत दुख में ऑलरेडी डाल चुकी थी। और अपना शौक मिटाने के लिए और अपना परिवार की संपत्ति से हिस्सा लेने के लिए ये परिवार की यानी घर के नाम से एक फेक लोन लिया था बैंक से, जिसका एक भी प्रीमियम नहीं भरा, जिसके कारण नोटिस आ चुका था सौम्य सुंदर के नाम में, क्योंकि सौम्य सुंदर के नाम में एक घर था। सौम्य सुंदर को बिना पता चले कैसे श्वेता और केनेथ लोन ले लिए, ये एक डाउट का विषय। कैसे बैंक वाले सौम्य सुंदर को एक बार पूछने की कोशिश नहीं की। अगर बैंक वाले उस वक्त जांच करते पूरी तरह से और वहां पर फील्ड में आके जांच करते क्या सचमुच
सौम्य सुंदर लोन ले रहे और वो भी अपने घर को गिरवी रखे, तब बैंक वालों को शायद सच्चाई पता चल जाता और लोन नहीं मिलता कि इतना बड़ा क्राइम नहीं होता श्वेता के हाथ से। जब श्वेता देखा मेरे को अब कुछ नहीं मिलने वाला है, अगर मैं पकड़ा जाता हूँ तो फिर जेल जाना तय है, क्योंकि 30 लाख रुपए ऑलरेडी बैंक का डेबिट हो चुका है। ये अगर ये रकम नहीं भर पाएंगे तो जरूर बैंक जेल में भेजने का व्यवस्था करेगा। इसीलिए अपना प्यार को बचाना और जेल जाने से मतलब अपने आप को रोकना, ये सब के लिए अपना फैमिली मेंबरों का सरेआम ऐसा कत्ल करना सचमुच बहुत गलत था। श्वेता जो सोच रहा था कि मैं हरगिज जेल के अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी श्वेता का घर फिलहाल जेल है, क्योंकि श्वेता को अभी बेल मिलने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी तीन तीन लोगों का एक साथ कत्ल करना इतना आसान नहीं। अपना फैमिली मेंबर को इस तरह का मौत का घाट उतार देना सच में सही नहीं था। चाहे जो भी हो, आजकल के ये जो लड़का लड़की को पता नहीं कैसे कैसे प्यार का भूत सवार होता है, किसी को भी नहीं मानते, किसी को भी नहीं देखते, ये अंधा प्यार में डूब के अपना फैमिली मेंबर को मार दिया, खुद का तो नुकसान किया किया, बस तीनों के तीनों फैमिली मेंबर इतना अचानक मौत हुआ, सच में बहुत दुखद है। हो सकता है काल जाके केन्नेथ और श्वेता ये दोनों हो सकता है मैरिज नहीं करेंगे, क्योंकि मैरिज करने का कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रहा है। जो लोग खास करके लिव इन रिलेशनशिप में अभी रह रहे हैं जितना बड़े बड़े सिटी में, ज़्यादातर लोग फ्यूचर में मैरिज नहीं कर रहे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। चाहे जो भी हो, आप अपना और अपना परिवार लोगों का ख्याल जरूर रखिए और सावधान जरूर रहिए। क्राइम कहीं पर किस वक्त किसी के साथ भी हो सकता है, इसीलिए सावधान रहिए और अलर्ट रहिए। अगर मेरा स्टोरी बोलने का अंदाज आप लोग को पसंद आ रहा है, अगर मेरा स्टोरी आपको पसंद आ रहा है, अगर आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करें, कमेंट करिए और हो सके तो दोस्तों को शेयर करिए वीडियो, ताकि ये दूसरे लोग इस वीडियो देख के थोड़ा अलर्ट हो सके और अपना फैमिली, अपना बहन, अपना बेटी को थोड़ा अलर्ट कर सके। इस तरह की क्राइम होने से हो सकता है बच जाएंगे, हो सकता है इस तरह क्राइम होने से पहले हम अपने आप को थोड़ा सावधान कर पाएंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा सच में, तो ज़रूर लाइक ठोकिए, कमेंट जरूर करिए कैसा रहा मेरा स्टोरी, और सब्सक्राइब जरूर करिए जो नया देख रहे हैं। नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय हिंद। हाँ, एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, आप अपना ख्याल रखिए और फैमिली मेम्बर का ख्याल जरूर रखिए। गुड नाइट।